हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पहले क्लास में बेसिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ लिए थे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन कर भी लिए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे और दूसरे क्वेश्चन में कई पार्ट्स दिए गए हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सभी लोग कैसे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। ठीक है, तो आइए पहला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यू कैन राइट इन दिस टाइप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो जनरल हो ही गया। अब कह रहा है कि हर एक को इस फॉर्म में लिखिए और ए बी सी की वैल्यू निकालिए। जस्ट यू ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड फाइंड इट्स कांस्टेंट, दैट मीन इट मीन्स ए बी एंड सी। ओके, सो हाउ यू कैन राइट? लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट सम मोस्ट important tools. If you write here 2x plus 5 इक्वल टू 0, छोटी बात है पर बहुत अच्छा काम है। वो देखिए, अगर इसमें से किसी को भी दूसरे साइड अगर हम भेजना चाहते हैं, आई होप आपको पता है लेकिन एक बार जान लीजिए, इसको किसी को भी दूसरे साइड भेजेंगे तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर प्लस है तो वो माइनस में जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस में जाएगा। कुछ समझ में आया कि हम क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो अगर इसको हम उस साइड लिखना चाहते हैं तो 2x इक्वल टू -5, साइन चेंज हो गया। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गई। सो प्लस चेंज इनटू माइनस, एंड इफ वी हैव माइनस इट मीन्स 2x minus 5 equal to 0, and we want to transfer 5 another side, so you can write 2x equal to 5. It means minus goes to plus. Okay, so this is very simple. In if you transfer another side of any terms given in the equation, okay, this property we use in this equation. First question, so first we convert into the form of ax plus by plus c equal to 0. So first solution, the above equation can be written as, you can write the above equation can be written as 2x प्लस 3y। हम चाहते हैं कि ये 9.35 बार जो है इसको इस साइड लाना, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी जो हमने आपको एक टूल्स लिखा था इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ये हो गया है, हूबहू उसी की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, एंड क्या है जो ऊपर दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आप 2 मान लीजिए। हमने इसको 2 मान लिया, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो यू कैन राइट हियर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिल जाएगा आपको? अब देखिए, x है, x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ का जो x कोफिशिएंट है उसी को एक दूसरे को इक्वेट कर देना है। इट मीन्स a इक्वल टू 2। ठीक है,
अब y के कोफिशिएंट को देखिए, b इक्वल टू 3 और c क्या है, c इक्वल टू -9.35 के ऊपर बार। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहता है कि c को यहाँ पर माइनस दिया है, हम माइनस लिखें कि प्लस लिखें, कन्फ्यूजन यही रहता है जनरली। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए जो जनरल इक्वेशन है वो पॉजिटिव में है, तो हमें यहाँ प्लस बनाना होगा, और जब प्लस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो देखिए, 2x प्लस 3y प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे -9.35 के ऊपर बार, ऐसे ही आप लिखेंगे। तो c इक्वल टू क्या है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, c इक्वल टू सीधे लिखेंगे -9.35। तो आप अगर माइनस है तो माइनस के साथ ही लिखना है, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, उसी के अनुसार हमने लिखना। तो पहले का आंसर आपका यही हो गया, यही आपका उत्तर हो गया ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 यही हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा क्या है उसको देख लीजिए। सिंपल है, बशर्ते आप कंटिन्यू रूप से जो भी वीडियो आपको आ रहे हैं उसको देखिए, ठीक है। इफ़ यू वॉच रेगुलरली वीडियोस ऑन दिस चैप्टर, so you can solve and you can understand everything about linear equation in two variable, and you can solve its question easily come in your test exam or school exam. Okay, so second part is x minus y by 5, x minus y by 5 minus 10 इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन है और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब उस फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे इसको, और उसी में जब चेंज करेंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो कैसे करना है, हमने पहले वीडियो में आपको लिखाया था कि कोई भी इक्वेशन होगा उसमें हम समान संख्या से दोनों तरफ या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो डिवाइड कर सकते हैं, जैसा हमें ज़रूरत होगा हम वैसा करेंगे। क्योंकि अपना काम क्या है इसमें कि इसमें इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू दे करके छोड़ देना है, बस अपना काम यही है। एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन दिस इक्वेशन। तो या तो एक तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाइए, या तो एक तरीका ये है कि आप एलसीएम लीजिए, इस साइड का आप एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम लेंगे फिर आप लिखेंगे, फिर ये 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करके इस साइड ले जाएंगे तो भी हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो जैसे x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 है ही है। हम चाहते हैं कि दोनों साइड जो है मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 5। कोई अंतर पड़ा क्या, क्योंकि हमने दोनों तरफ समान संख्या से गुणा किया है तो इधर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आ जाइए इधर, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 5x, y अपन 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 से 5 कटेगा और आपको y मिल जाएगा, और माइनस 10 इंटू 5 50। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ था असल रूप में यही दिया हुआ था, लेकिन वो आपको भरमाने के लिए, थोड़ा सा डराने के लिए उस तरीके से लिख दिया था। तो डरना क्या है इसमें, हम जैसे चाहेंगे सॉल्व करना। हमको मेन क्या है, क्वेश्चन का डिमांड ये है कि उसको ए बी सी की वैल्यू चाहिए। अब आप जैसे मर्जी वैसे निकाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आप सीधे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0 2। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए। एक के जगह पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर सीधा देखिए a इक्वल टू 5, बी का साइन के साथ देख लीजिए क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो -1 एंड सी का -50। यही इसका उत्तर है। आप ऐसे ही लिख लीजिएगा कंपेयरिंग 1 एंड 2 ABC, ठीक है। तो ये दूसरा था। मेन क्या है, ये इस तरीके से लिख दिया था, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कि सोचें करें क्या करें। एलसीएम लेने लग जाएंगे तो भी आप लगा लेंगे, अंत में इक्वेशन यही आएगा। तो बेटर क्या है कि हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एक एक टर्म में, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, आसानी से हमने लगा भी लिया। आ जाइए तीसरा टर्म देखते हैं। समझो तीसरा पार्ट दिया हुआ है, उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्या है, -2x + 3y = 6। तीसरा -2x + 3y = 6। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप दो तरीके से। एक, 6 को आप इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा, ये -2x + 3y - 6 = 0, ठीक है। और यहाँ पर आप जनरल लिख भी सकते हैं ax + by + c = 0। इन दोनों की तुलना करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a = -2, b = 3 एंड c = -6। यही इसका उत्तर हो गया। यानी आपका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है 4.1 का ये उत्तर हो गया। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। अभी देखिए, इसको अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं, मान लीजिए जैसे हमने इस साइड इसको ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे इसको हमने इस साइड लिखा है, इन सबको उधर भेज दीजिए तो क्या लिख देंगे आप, 2x - 3y + 6 = 0। तो यहाँ पर ABC की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, ये क्या हो गया b और ये हो गया c। तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ लिख देंगे ये, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया है। अब जैसे इसका जो पहला क्वेश्चन था, थोड़ा एक बार हम आपको रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। ये तो तीसरा दूसरे वाले का एक बार आप देख लीजिए। दूसरा क्या था कि x - y/5 - 10 = 0। जो आपने लगाया वो भी सही था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे, देखिए x + -1/5 y + -10 = 0 हमने लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या, सिंपल तरीके से हमने बस लिख दिया ऐसे ही। तो अब यहाँ पर तुलना करेंगे आप ax + by + c = 0 से, तो a = 1 दिख गया, b = -1/5 एंड c = -10। ये उत्तर हो गया इसका। तो आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये भी ये इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। और अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा भी हो गया। दूसरा हमने दोबारा बता दिया। दरअसल जो आपका बुक है उसमें यही दिया हुआ था -1/5, तो हमने सोचा कि एक बार इसको बता दें, नहीं तो आपको लगेगा कि गलत हो गया है। वो भी सही है, ठीक है।
चौथा आ जाइए। चौथा क्या कहता है कि x इक्वल टू 3y। फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू 3y। अब इसको इस साइड ला लीजिए, इक्वल टू 0, ठीक है। ये 1 हो गया। और जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इन दोनों की तुलना अगर आप करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -3। और ये भी ध्यान रखिए कि जिस टर्म का यहाँ पर कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको आंखें बंद करके 0 लिख दीजिए सीधा, c इक्वल टू 0। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें कि c तो कुछ दिया ही नहीं है, हम क्या लिखें, ठीक है। तो आप 0 लिखेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि ठीक है, इसको हमेशा पॉजिटिव में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया पार्ट नंबर 4 का। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हवा ही हो रहा है सब, ठीक है। तो ये 4 हो गया है। चलिए 5 देख लीजिए। कहीं कोई भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करिए किसी भी वीडियोज़ में, ठीक है। ये वीडियो बन रहे हैं आपके लिए है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बस देखिए समझिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो भी भेजिए, मैं सलूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, किसी भी बुक का हो, बशर्ते आप क्वेश्चन दीजिए, बताइएगा ज़रूर। एनसीईआरटी में क्या है कि अगर आप, मेन यही है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा, मेन इसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लगा लेंगे, ठीक है। आइए 5वां क्या है, 2x इक्वल टू -5y। अब देखिए, इसको इस साइड लिखना चाहते हैं, 2x प्लस 5y। अब यहाँ पर c का टर्म दिख ही नहीं रहा है तो आप डायरेक्ट c लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख लीजिए 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। एंड ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। 2 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट a इक्वल टू, देखिए a क्या है, दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, तो पहले इक्वेशन में जाइए, x का कोफिशिएंट क्या है उसी को लिख दीजिए बस, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 0। यही इसका उत्तर हो गया, क्योंकि a b c की वैल्यू ही तो निकालनी है। ये 5वां हो गया। आ जाइए यहाँ पर हम 6वां लगा देते हैं। 6ठा क्या है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, देखने से क्या लग रहा है कि दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, नॉट इन 2 वेरिएबल, ओके। लेकिन हमें करना क्या है कि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म में चेंज करना होगा, ठीक है। सो यू कैन राइट 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या, 0 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 को कहीं भी हम जोड़ सकते हैं और कहीं भी हम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे, ठीक है।
ये उस रूप में लिखने के लिए लिखा गया है क्योंकि हमें जो दिया गया है, एंड क्या है वो ax, ये 9 नहीं समझिएगा, a है, a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, 2 हो गया। अब इन दोनों की तुलना कर लीजिए, देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0। अब यहाँ दिख रहा है कि 0 है, और हमने क्या कहा कि जिस टर्म का कोफिशिएंट अगर उसमें है ही नहीं तो आंखें बंद करके 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और c इक्वल टू क्या है 2, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन, 2 पार्ट और हैं इसमें, उसको भी देख लीजिए, फिर आपका ये चैप्टर खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अभी चैप्टर कहाँ खत्म हो जाएगा, अभी तो शुरू हुआ है। सेवन एंड 8, 7 एंड हियर वी राइट 8, क्या है 7 है आपका y माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड 8 है 5 इक्वल टू 2x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आप बताइए, वैसे भी लिख सकते हैं, x का कोफिशिएंट दिख नहीं रहा था, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और c क्या है -2, यही तो उत्तर है इसका। लेकिन एग्जाम में आप ऐसे थोड़ी लिखेंगे, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा लिख करके बताना है एग्जामिनर को, ये मान के चलिए, ठीक है। तो आपको लिख करके बताना होगा, आपको ऐसे नहीं लिख सकते सोल्यूशन। यू कैन राइट गिवन दैट y minus 2 equal to 0, you can write 0 into x plus y minus 2 equal to 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इन दोनों की तुलना, यू कैन राइट हियर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी हैव a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और आपको लैंग्वेज ऐसे ही लिखना होगा उसमें, ठीक है। आ जाइए लास्ट पार्ट पे देखते हैं 8। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस साइड ला लीजिए, यानी 5 माइनस 2x, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है, -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और जो दूसरा है क्या है ax ठीक है, तुलना कर लीजिए, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 5, यही उत्तर हो गया। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखें तो आप ये लिखेंगे, अगर 5 को उस साइड ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगा इसमें वैल्यू, कैसे चेंज होगा वो भी देख लीजिए। जैसे प्रश्न क्या है कि 5 इक्वल टू 2x, हम चाहते हैं सेट कर देना इसको, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इसकी तुलना कर लीजिए, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -5, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, अगर आप
अपोजिट साइड से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप एक ही को लिखिए। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सिंपल था, कोई विशेष था भी नहीं। आपको पहले वीडियो में हमने पूरा इसका डिटेल दे दिया था कि कैसे लगाना है, ABC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, तो हो गया, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगले वीडियो में मिलेंगे कि ऐसे इक्वेशन के सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक। तब तक देखते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर प्रोवाइड कराना हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर